हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 1857 का आपका हो गया था ख़त्म। आज का चैप्टर है हमारा जो है कि अन्य जन आंदोलन। ठीक है, तो ये अन्य जन आंदोलन में सारी चीज़ें आ गई जो आपका छोटा नागपुर की जो आंदोलन थी वो नील विद्रोह जो था। इसके अलावा जो सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, पाबना विद्रोह, जितना भी बिहार, बंगाल, झारखंड जो उस समय की एक ही था, और जितना भी आंदोलन था वो ये अन्य जन आंदोलन में आपका ये सारा कुछ इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिस्क्रिप्शन हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सारा कुछ आपको प्रश्नों में सारा कुछ इसमें रहता है। सारे प्रश्न का डिटेल में आपको रहेगा। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव शुरू हुआ था? तो नील उपद्रव शुरू हुआ था। नील विद्रोह जो हुआ था, नील आंदोलन जो हुआ था बंगाल में हुआ था, ये 1859 और 1860 तक चला था। 1859 से 1860 तक चला था। ये सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक चला। अभी भी ये मैचिंग कराने के लिए ये सारे प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और ये सारा कुछ आपको लूसेंट में भी दिया हुआ है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास घटना चक्र एक्चुअली में वो बुक नहीं है, लूसेंट में आपको दिया हुआ है। लूसेंट का आप किताब खोल करके आप उसके बाद जब ये पीडीएफ मैं पढ़ाती हूँ, आप लूसेंट का बुक खोल के रखना। वहाँ पे आपको जो भी इसमें से नहीं रहेगा उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जो रहेगा वो तो आपका रहेगा ही, है ना। तो जो 1857 की क्रांति हुई उसके ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह शुरू हुआ था, जो कि 1859 से और 1860 तक चला था एक्चुअली। तो नील विद्रोह जो है बंगाल के नादिया जिले में हुआ था, गोविंदपुर में हुआ था। और ये नील विद्रोह जो हुआ था ना, वो नील बगावत मतलब नील मालिकों के खिलाफ बगावत किया गया था। उसके अलावा सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक चला। संथाल विद्रोह 1855-56 में, पाबना उपद्रव 1873 से 1876 तक चला। नील विद्रोह की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णनगर जिले में हुई थी। और ये दो साहसी व्यक्ति थे, विष्णु चरण विश्वास, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। ये नाम सब जो है ना, जितना भी विद्रोह है इसका नाम याद रखिएगा। ये जो नाम है विष्णु विश्वास, और ये जो है विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, इसके द्वारा संगठित किया गया था। चौगाछा और उसके आसपास के गांवों ने इस विद्रोह को प्रभाव में आकर एकजुट होकर नील की खेती करने से मना कर दिया था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास याद रखिएगा, ये नील विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ये पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में हुआ था। ठीक है, उसके अलावा यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। नील आंदोलन, नील क्या था ना कि जब कृषि का व्यवसायीकरण होने लगा, तो जो पारंपरिक खेती होती थी सारी चीजों की, जो मोटे अनाज, गेहूं, चावल, ये सब का, गन्ना, ये सब का खेती करके नहीं, चाय का, अफीम, सोरा का, ये सब का ना खेती करवा के, जिससे कि अंग्रेजों को लाभ होता था। और ये सोरा, अफीम वगैरह चीन को सप्लाई करते थे। नील को यूरोप के मार्केट में नील का जर्मनी के कारण जो है कि जर्मनी में भी होता था, बाद में फिर इंडिया का जो है कि चलने लगा। तो नील विद्रोह जो है ये इसी का एक परिणाम था, जो अंग्रेजों ने जो है कि इनके कृषि का व्यवसायीकरण जो कर दिया था, इसकी वजह से ये शुरू हुआ था। नील आंदोलन में ये इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी, तो किसान विद्रोह भी था इसमें शामिल। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिकों को नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। और ये गलत था, वो अपने अपना चावल का खेती करके गुजारा करते थे, और नील बागान मालिक उन पे जबरदस्ती करते थे, और इन उनको दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। मार्च 1859 में बंगाल के जो हजारों रैयत रैयत यानी किसान ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया, बोला हम नहीं करेंगे। फिर जैसे जैसे यह विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। 1860 में नील आंदोलन नादिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर, सब बंगाल का, ठीक है, तो उन क्षेत्रों में ये फैल गया था 1860 में। मतलब एक साल में ही कितना फैल गया पूरे बंगाल में। और किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 में लगभग सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने जो लेख लिखा था, उन्होंने अपना लेख लिखा था, तो उसकी वजह से देखिए।
तो वहां पे जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पेट्रियोट नील आंदोलन के जो है कि प्रमुख यहाँ पे लिखते थे इसमें, ठीक है। प्रमुख रूप से नील आंदोलन के बारे में ये हरिश्चंद्र मुखर्जी की है, हिंदू पेट्रियोट, इसके बारे में लिखा है। नील बगान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। तो हिंदू पेट्रियोट भी जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी का है, और ये जो नील दर्पण है वो दीन बंधु मित्र का है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि 1858 से 1859 में नील दर्पण जो है नील उत्पादकों की उजागर करता है, तो दीन बंधु मित्र है। एक ही प्रश्न है, नील दर्पण दीन बंधु मित्र। 4 नंबर देखिए, नील दर्पण दीन बंधु मित्र। 5 भी वही है, नील दर्पण दीन बंधु मित्र, मतलब ठीक ही है। अब देखो तुम लोग को कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके से कि ये 2026 का पीडीएफ है कि नहीं। तो ये पीडीएफ 2026 का ही है, 25 का प्रश्न इसमें आ गया है। आपका यूपीपीसीएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इट मीन्स कि ये 2026 का है। 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो ये कह रहा है ना कि क्रम, देखिए क्रम, इसमें आपको क्रम आएगा, कब से कब तक हुआ वो आएगा, मैचिंग करने के लिए आएगा, क्रम पूछेगा, नेताओं के सारे के नाम पूछे जाएंगे, तो मिक्स मत कर देना, ठीक है। नील आंदोलन का आप पबना में लिख दोगे, कूका आंदोलन का आप सन्यासी में लिख दोगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक गवर्नर जनरल वाला था और एक ये है, कल वाला नहीं था। 1857 का उतना प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा बहुत है कि बेगम हजरत महल कहाँ से लड़ी थी, और बाकी जो है कि पटना में कौन था, ये सारा चीज, ठीक है। तो यहाँ पे डेट वाला फैक्ट इसमें ज्यादा है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो 4, 2, 3, 1, तो सबसे पहले सन्यासी विद्रोह हुआ, फिर उसके बाद नील आंदोलन, फिर तीसरे नंबर पे कुका, और फिर पाबना विद्रोह हुआ। तो इसका सेशन जो है हम लोग, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में ही चला था। नील विद्रोह 1859 से 60 तक चला। कुका आंदोलन जो है वो ये पंजाब में चला था। कुका आंदोलन, जिसको हम लोग नामधारी विद्रोह भी कहते हैं। कुका आंदोलन के सशस्त्र टकराव और कठोर दमन की चरम घटनाएं 1871 से 72 में हुई। पाबना कृषक आंदोलन, जमींदारों के अत्याचारों, अवैध आब जबरन लेवी लगान वृद्धि के विरोध में किसानों के द्वारा मुख्यतः 1873 से 76 में चलाया गया ये आंदोलन था। मतलब कुका आंदोलन पंजाब में चला था, ये भी कठोर दमन के लिए था। ये 1871 से 72 में चला, ठीक है। नील विद्रोह कब चला, तो ये तो आपको 1860 में पहले ही बता चुके हैं। पबना विद्रोह जो है वो भी बंगाल में चला था, और ये जो है जमींदारों के खिलाफ चला था। अब बाब मतलब अतिरिक्त जो है कि लगान, जबरन लेवी लगान वृद्धि के विरोध में किसान चलाए थे। पबना आंदोलन बंगाल में 1873 से 76 के बीच चला है। तो कालक्रम सबसे आपका यही है, सन्यासी, नील, कुका और पबना, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, चलो। नील विद्रोह किसके बारे में था जी, बताओ। तो ये रैयत नील की खेती जो नहीं करना चाहते थे, और उनके उनसे एक अमान्य मूल्य रूप से जबरदस्ती जो है कि लिया जा रहा था, उनसे एक मूल्य लिया जा रहा था जबरदस्ती, और ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न में देखते हैं हम लोग, किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हो गया था। तो नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर, मतलब नील की खेती, बाद में नील की खेती का भी ह्रास हुआ था। अभी जो नील की खेती के लिए मारामारी कर रहे हैं ना ये लोग, विद्रोह कर रहे हैं ये सर, तो नील की खेती बाद में राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, ये सॉरी, नई नई खोज के कारण विश्व बाजार में इसका लाभ अलाभकर हो जाना। जर्मनी वगैरह में नील जो है ना मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है, ठीक है। यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़े की रंगाई वगैरह भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। यहाँ का नील ना यूरोप के कपड़ों में यूज होता था उसके रंगाई वगैरह के लिए। तो ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई, कपास का उत्पादन हुआ, नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया था। वहां पे कपास का उत्पादन हुआ और नील की खेती यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा था। 1788 में ब्रिटेन के द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा जहां 30% था, 1810 में बढ़कर 95% तक हो गया था लगभग। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ कि यूरोपीय देश में कृत्रिम रंगों का निर्माण जब होने लगा, तो भारतीय नील उद्योग को तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में बनी गई डाई भारतीय नील के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को गंभीर रूप से प्रभावित किया।
तो सबसे पहले क्या हुआ कि कपास का उत्पादन हो गया औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन में। तो जब वहाँ कपड़ा ज्यादा बनने लगा, अब हमको रंगाई का भी जरूरत है, कलरफुल कपड़े बनाने हैं तो रंगाई की जरूरत है, तो भारत से हम ले जाएंगे। तो जब भारत से ले जाएंगे तो 1810 में हमने 95% तक ले गया। फिर बाद में जब जर्मनी जो है कृत्रिम रंग बनाने लगा, तो भारत का जो नील उद्योग है वो ठप पड़ गया। तो मतलब जब जरूरत रहता है ना, तो यहाँ से आदमी यूज कर लेता है, यूज एंड थ्रो, ये वही वाला बात है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आ गए। उनके बारे में कह रहा है कि वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। ये आप नोट डाउन कर लो। एक तो 6 नंबर प्रश्न, दूसरा 9 नंबर प्रश्न, आप या नोट डाउन कर लो, ये लेटेस्ट है आपका, इस टाइप का ही प्रश्न पूछेगा। अब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में बताओ तो किसका जो है कि आपने कितना पढ़ा है? सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, किसी ने नहीं पढ़ा है ना। तो ये नया क्वेश्चन आपको घटना चक्र में मिलता है और इसका यही फायदा है, ये न्यू वाला घटना चक्र है आपका। ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अप्रैल 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले प्रथम दो स्नातक जदुनाथ बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से दो ही लोग उस समय जो 1858 में उत्तीर्ण हुए थे, जदुनाथ बोस और बंकिम चंद्र चटर्जी एक थे। ठीक है। और सीताराम 1887 में प्रकाशित हुआ था, अंतिम उपन्यास था। सीताराम के बारे में आप लोग नहीं पढ़े हैं ना? अभी वंदे मातरम उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वंदे मातरम में वैसे भी बहुत चर्चा में है। सीताराम 1887 में अंतिम उपन्यास था बंकिम चंद्र चटर्जी का, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सीताराम 1887। ठीक है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ है। ये आनंद मठ में जो है कि उनकी कृति है आनंद मठ, उसमें इसकी जो है कि गीत का उल्लेख किया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पे आनंद मठ जो उपन्यास है, इस पे ये जो आनंद मठ है ये सन्यासी विद्रोह पे आधारित है। 1896 में कलकत्ता का अधिवेशन जब हुआ था ना, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में इसको पहली बार गाया था। और मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने वंदे मातरम के बारे में भी बताया है, जो 15 अगस्त को मैंने पोस्ट किया था, हेडलाइन वाला जो है, ठीक है ना, हाईलाइट्स, हाईलाइट्स पॉइंट जो है ना, उसको मैंने बताया है आपको। तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत की रचना प्रारंभ में स्वतंत्र रूप से किए थे, जो पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में, ठीक है, तो बंग दर्शन में इसका उल्लेख हुआ है। किसका? बंकिम चंद्र चटर्जी का बंग दर्शन 7 नवंबर 1877 को। ये आपको इम्पोर्टेंट है, बंग दर्शन। ठीक है। ये जो है बंग दर्शन, ये इम्पोर्टेंट है ना। चलो, 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुआ बंग दर्शन, 7 नवंबर 1875। बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया था। ठीक है। बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया। 1882 में प्रकाशित हुआ वंदे मातरम गीत को संगीतबद्ध करने का काम रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको अपना लिया गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ फिर से वही सन्यासी विद्रोह। 13 नंबर प्रश्न देखिए, सन्यासी विद्रोह एक ही है। 14 नंबर क्वेश्चन सन्यासी विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। 15 नंबर भी वही है, सन्यासी विद्रोह। 16 देख लेते हैं हम लोग। पाबना विद्रोह 1873 से 76। दक्कन किसान विद्रोह 1875 में। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 और कोल विद्रोह 1831-32 में। सन्यासी विद्रोह 1763 और 1800 तक। ठीक है। दक्कन किसान विद्रोह 75, पाबना विद्रोह 73 से 76 और कोल विद्रोह 1831 से 32। ये बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि यही पूछता ही है। अब हम लोग आते हैं 39 का ही क्वेश्चन है। मुंगेर के बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था जी? बकास भूमि की वापसी की मांग की गई थी। मुंगेर जो है बढ़ैया ताल विरोध का बकास भूमि की वापसी की मांग के लिए। बहावी आंदोलन का केंद्र कौन था? तो पटना था का केंद्र था बहावी आंदोलन का, और इसके बारे में इतना है। ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत शॉर्ट में करेंगे क्योंकि मेरे पास तो इसका नोट्स बना हुआ है, मुझे जरूरत भी नहीं था। मैं चाहती तो बॉक्स को स्किप कर सकती थी, पर मैं आपके रिवीजन के लिए एक बार अच्छे से मतलब
जो है संक्षेप में पढ़ लेती हूँ, ठीक है ना। वहाबी आंदोलन जो है ना, 19वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवक्ता थे। भारत में थे सैयद अहमद बरेलवी और अरब में अब्दुल वहाब थे, ठीक है। तो दिल्ली के एक संस्था वलीउल्लाह का भी प्रभाव था। सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा क्या थी कि पंजाब में सिखों और बंगाल के अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को स्थापित करना, पुनर्जीवित कर देना, ठीक है। पंजाब में सिख को भगाओ, बंगाल में अंग्रेज को भगाओ और मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित करो। सैयद अहमद बरेलवी जो है, उनके प्रयत्न से ये आंदोलन चला। काबुल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, बंगाल बिहार मध्य प्रांत में फैल गया। कुछ समय के लिए इन्होंने जो है 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया। जेडी कनिंघम ने कहते हैं कि सैयद अहमद बरेलवी अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए थे। 1831 में वो बालाकोट की लड़ाई में मारे गए थे। सैयद अहमद बरेलवी जब 1831 में बालाकोट की लड़ाई में मारे गए तो पटना इस आंदोलन का केंद्र बन गया था। जब वो मारे गए तब फिर इस अवधि में नेतृत्व पटना में किसने किया? मौलवी कासिम थे, विलायत अली, इनायत अली, इलाही बख्श और उनके पुत्र अहमदुल्ला थे। तो सबसे पहले तो भारत में सैयद अहमद बरेलवी ने फैलाया। फिर 1831 में बालाकोट की लड़ाई में जब वो मारे गए थे अंग्रेजों के हाथ में, तो फिर क्या हुआ था ना कि पटना में कौन था? तो मौलवी कासिम थे, विलायत अली, इनायत अली, इलाही बख्श और उनके पुत्र अहमदुल्ला थे, ठीक है ना। चलो, पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बम्बई में भी ये फैला था। 1857 के विद्रोह में बहावियों ने अंग्रेजों को मतलब कि विरोधी भावनाओं को प्रसार भी दिया था। कूका आंदोलन किसने संगठित किया जी? गुरु राम सिंह ने। कुका राम याद रखिएगा, ठीक है। अन्य नाम है कुका राम का जो है कि नामधारी आंदोलन। भावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता है क्योंकि ये दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू तो हुआ, बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में चेंज हो गया। कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगवत जवाहर मल के द्वारा हुआ था। इसको सियान साहब भी कहते थे। 1840 भगवत जवाहर लाल मल और इनको सियान साहब भी कहते थे। तो कुका कुका क्या था? बहुत सियान था। कुका जो है बहुत सियाना था और भगत भी था, ठीक है, भगत भी था। इस आंदोलन में भगत जवाहर मल के मुख्य सहयोगी के रूप में बालक सिंह भी था। तो कभी कभी ना नाम जो है कि आपको दे देगा कुका आंदोलन से कौन नहीं जुड़े हुए थे, तो 4 नाम दे देगा तो आपको नहीं वाला याद रखना है। तो कौन है ये पता होना चाहिए, इसलिए आपको सब पढ़ना है। भगत जवाहर मल भी पढ़ना है। बालक सिंह इनके शिष्य थे, वो भी इसमें सहयोगी थे। सिख धर्म में प्रचलित बुराई और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए ये दोनों काम कर रहे थे, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया था, ठीक है। तो नामधारी आंदोलन भी इसको कहते हैं। 1840 में शुरू हुआ। भगत जवाहर मल के द्वारा जो है कुका आंदोलन की शुरुआत की गई। सियान साहब भी कहते हैं इनको। शिष्य थे बालक सिंह, वो भी काम किए हैं। और जो है कि बाद में राजनीतिक आंदोलन में जब चेंज हो गया ये, तो राम सिंह भी इसमें जुड़े हुए थे। तो 3 नाम आ गया ना। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित करके म्यांमार के मुरगई में इनकी मृत्यु हो गई। 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। म्यांमार में राम सिंह की मृत्यु हुई थी, ठीक है। कुका आंदोलन तो पता ही है पंजाब में हुआ है। सन्यासी विद्रोह की ख्याति प्रदान की बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ फिर से आ गया क्या? सॉरी मेरे कोई उधर जा देखना था, ठीक है। तो ये आपका हो गया खत्म। कुका आंदोलन हो गया, कुका आंदोलन हो गया। 21 नंबर प्रश्न देखिए, चलिए। पागलपंथी विद्रोह गारो का है, ठीक है। तो गारो से जो है कि एक विद्रोह था जो गारो का था और ये गारो जनजाति से जुड़ा हुआ था। एक्चुअली करीम शाह के द्वारा ये शुरू किया गया था। पागलपंथी विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या है? बंगाल का शेरपुर और मयमन सिंह, वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है शेरपुर और मयमन सिंह, ठीक है। जो केंद्र था ना वो शेरपुर था। करम शाह के पुत्र और उत्तराधिकारी टिट्टू मीर जो है कि धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। जमींदारों के द्वारा और मुजारों के द्वारा अत्याचारों के विरुद्ध ये काम कर रहे थे। 1825 में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और राजा बन गया। इतना शक्तिशाली हो गया कि वह स्वतंत्र ही हो गया था। तो खैर, इसमें पागलपंथ की स्थापना की गई थी करम शाह के द्वारा, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 23 नंबर प्रश्न देखिए। कौन फराजी विद्रोह का नेता था? बताइए तो जी। दादू मियाँ। दादू मियाँ फराजी विद्रोह के नेता थे। दादू मियाँ आंसर बी है आपका, ठीक है। चलो, बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा चलाया गया था फराजी आंदोलन, ठीक है।
तो ये लोग ना बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह से जुड़े हुए थे, एक संप्रदाय के अनुयायी थे। और ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन से प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र थे दादू मियाँ। उन्होंने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई और यह आंदोलन 1818 से 1862 तक चला था। फराजी आंदोलन 1818 से 1862 तक चला था। दादू मियाँ जो है शरीयतुल्लाह के पुत्र थे, उन्होंने योजना बनाई। फिर 1862 में दुदू मियाँ की मृत्यु जब हो गई तो इसके कुछ अनुयायी इससे बहावी आंदोलन से जुड़ गए, तो ये आंदोलन ऐसे ही समाप्त हो गया, मतलब ये मिक्स हो गया है ना। फिर जाके फराजी कौन थे एक्चुअली, तो ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, उसके शिष्य थे और पुत्र थे दादू मियाँ, ठीक है। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया, नेतृत्व किया, केरला में किया था वेलुथम्पी। केरल के राजा जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का 1805 में सहायक संधि करने पर जो उनको विवश किया गया था, तो उसी के विरोध में ये शुरू हुआ था। वेलुथम्पी के इस विद्रोह का यद्यपि कोचीन राज्य ने समर्थन किया, किंतु अंग्रेजों के द्वारा 1809 में इसको दबा दिया गया। 1805 में शुरू हुआ, 9 में दबा दिया गया। चलिए 2021 छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है ये। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 में चला। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया, सही है। गुमसुर के विद्रोह का नेतृत्व श्री शंकर भांजा ने किया, सही है। सिर्फ चौथा आपका सही नहीं है कि धनंजय श्री शंकर भांजा के पिता थे, ये गलत है। बाकी आपका तीनों सही है, ठीक है। 26 नंबर गंजाम और गुमसुर में विद्रोह की लंबी परंपरा रही। गंजाम में 1800 से 5 तक चला। गुमसुर विद्रोह 1835 से 37 तक चला। गुमसुर में श्रीकर भांजा तथा बाद में उसके बेटे धनंजय भांजा द्वितीय के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया महाराष्ट्र में? तो ये किया है वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोशी कृषक जत्था किसका है? वासुदेव बलवंत फड़के का है, ठीक है। तो ये है वासुदेव बलवंत फड़के। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रामोशी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया गया। रामोशी कृषक जत्था की स्थापना की गई और फड़के को फिर गिरफ्तार भी कर लिया गया। बाद में 1883 में इन्होंने 1883 में आमरण अनशन किया, बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। रामोशी विद्रोह जो है वो पश्चिमी घाट में लड़ा गया था, ठीक है। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोशी जाति के लोगों ने 1822 में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह या चितूर सिंह कहते हैं, तो रामोशी जाति चितूर सिंह के नेतृत्व में 1822 में विद्रोह कर रहे थे। रामोशियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूट लिया, किलों को लूट लिया। 1825-26 में भयंकर अकाल आया और इसके कारण उन्होंने उमाजी नाइक के नेतृत्व में फिर पुनः विद्रोह किया। तो रामोशी विद्रोह जो है ना वो 2 बार हुआ है। एक तो 1822 में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में हुआ था पश्चिमी घाट में, यानी कि दक्षिण में हुआ है ये सारा। फिर 1825-26 में हुआ, 2-3 साल के बाद फिर से हुआ। तो उस समय फिर जो है कि अकाल वगैरह के कारण हुआ, अन्न का अभाव हो गया था, तो इसके कारण हुआ था उमा जी नाइक के नेतृत्व में। तो अगर ऑप्शन में रहे कि रामोशी जनजाति जो है रामोशी जाति का विद्रोह किसके टाइम में हुआ, दोनों रहे, तो ऑप्शन ई मारिएगा। नहीं, अब वो वाला ऑप्शन ही नहीं आएगा। एक से ज्यादा 1800 ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए, या तो उमा जी नाइक रहेगा या चित्तूर सिंह रहेगा, ओके। कौन सा स्थान जो है गडकरी विद्रोह का केंद्र था, बताओ तो। गडकरी विद्रोह कोल्हापुर। तो गडकरी लोग ना मराठों के किलों में काम करने वाले एक सैनिक थे। गडकरी लोग ना सैनिक थे, मराठों के किलों में काम करते थे। मनमाने ढंग से राजस्व की वसूली, मराठा सेना ने उन्हें सेवा से मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिया था। इसी के विरुद्ध 1844 में जो है कि कोल्हापुर में विद्रोह हो गया था, 1844 में, ठीक है ना। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफी संघर्ष करना पड़ा। तो गडकरी विद्रोह कोल्हापुर याद रखिएगा। और यह जो है कि फिर सरकार इसको संघर्ष किया दबाने के लिए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। तो खोंद जनजाति में मानव बलि प्रथा था, तो इस पे प्रतिबंध अंग्रेजों ने लगा दिया था। तो ऐसे नहीं, मतलब अंग्रेजों ने कुछ अच्छा काम भी किया है, एकदम ये नहीं सोचना है। अंग्रेजों का विकास हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या क्या किया है जो।
और ये क्वेश्चन आता भी है, मेंस में आता है ये प्रश्न सारे। तमिलनाडु से होकर के बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में गोंड जनजाति रहते थे। गोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल मध्य भारत में रहते थे, पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे ये। 1846 से 55 तक जो है कि ये आंदोलन चला था। ये गोंड जनजाति का आंदोलन जो है वो चला है, ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिशोई ने किया था। नाम याद रखिएगा, चक्र बिशोई नाम है, चक्र बिशोई। चक्र बिसोई नाम याद रखिएगा, ठीक है ना, चक्र बिसोई। ठीक है। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा मानव बलि या फिर मरिया मरिया जो है को प्रतिबंधित करने के प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किए गए थे, ठीक है ना। चलिए, अच्छा मरिया देखते हैं हम लोग क्या है। ये है ना कि जैसे कि अंग्रेजों के द्वारा नए करों का आरोपण किया गया, अनेक क्षेत्रों में जमींदारों और शाहूकारों के प्रवेश पे संबंधित थे। आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरिया एजेंसी भी गठित कर दिया था, जिसके विरुद्ध खोने ने विद्रोह कर दिया। 1855 ईस्वी के लापता होने के उपरांत यह आंदोलन धीमा पड़ गया बाद में। फिर अंग्रेजों ने इसको समाप्ति कर दिया। फिर हम लोग आते हैं कोल विद्रोह में 31-32 का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। ये यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, झारखंड में भी पूछा जाएगा। झारखंड वाले लोग जो है आप पढ़िए, क्योंकि अब आपका एग्जाम है, जल्द ही लिया जाएगा, ठीक है ना। कोल विद्रोह 1831-32 जो है बुद्ध भगत के टाइम में हुआ था। 1831-32 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ है। रांची, सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम क्षेत्र में हुआ है। इस विद्रोह के पनपने का कारण क्या था? जमींदारों के द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना। 1832 में बुद्ध भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले 1831 में बुद्ध भगत ने किया था कोल विद्रोह का, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था ये। और जब 1832 में बुद्धू भगत जी चले गए थे तो फिर बाद में इसको गंगा नारायण किया था। पश्चिमी घाट वाला दो किया है, याद है ना, चित्तूर सिंह और उमा जी, ठीक है। तो पश्चिमी घाट का जो रामोशी विद्रोह है उसको दो दो किया है, यही यहीं पे तो है 28 नंबर क्वेश्चन। ये रामोशी विद्रोह का देखो, चित्तूर सिंह और उमा जी नाइक किया है। फिर इसी तरीके से कोल विद्रोह का भी दो ही किया है, एक है बुद्धू भगत, तो फिर बाद में हम लोग गंगा नारायण। तो बुद्धू जो है वो मर गया तो गंगा नहा लिया, ठीक है। गंगा नहा लिया, बुद्धू मर गया तो गंगा नहा लिया, ऐसे करके याद करने के लिए, ठीक है ना। तो उन्होंने जब चलाया तो 1832 से 35 तक चला था, ये 1832 से 35 तक चला था कोल विद्रोह बाद वाला, ठीक है। ऐसे तो 31-32 में हुआ था, सिंहभूम में हुआ था। बघेरा विद्रोह आते हैं 33 नंबर, देखिए क्वेश्चन, बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ है जी। कभी कभी फैक्ट इतना ज्यादा रहता है ना कि मतलब लगता है कि वो अभी 33 प्रश्न ही हुआ है, बट फैक्ट है। पढ़ना तो पड़ेगा ही, कब हुआ डेट याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि मिलाने के लिए आ जाता है आपको। फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी ठूस ठूस के जो है ना फैक्ट ही भरा रहेगा। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए ना इतना मोटा मोटा जाकर एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो पढ़ रहे हैं घटना चक्र, लूसेंट और कुछ एमसीक्यूज लगाएंगे, पीवाईक्यू करेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं। ये गलत फहमी है, ये भ्रम है। जिस भ्रम में हम लोग पहले रहते थे, हमें बताने वाला कोई नहीं था, और हमारे टाइम में तो इतना था भी नहीं कुछ मतलब शुरुआत जब किए थे तो कुछ भी नहीं था, मतलब ऑनलाइन तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। बघेरा विद्रोह जो है ना वो शुरू हुआ है बड़ौदा में, ठीक है। 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। 1818 बघेरा, ठीक है। बघेरा विद्रोह गुजरात के ओखा, गुजरात में हुआ है ये। और बड़ौदा के गायकवाड़ों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया। बघेरा विद्रोह गुजरात के ओखा मंडल क्षेत्र में हुआ था। यहाँ बड़ौदा के जो गायकवाड़ लोग हैं ज्यादा से ज्यादा कर लेते थे, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818-19 में मध्य अंग्रेजी प्रदेश में भी आक्रमण हो गया। इस विद्रोह 1820 में जो है आसपास समाप्त हो गया। बघेरा विद्रोह गुजरात में, ठीक है, ठीक है। 34 नंबर, चलो प्रश्न देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में निम्न विद्रोह को सही घटनाक्रम के अनुसार बताइए।
तो ये फिर आगे आपका देखो आरएस मनी राजस्थान में 2013 में प्रश्न पूछा है। और बार बार जो है कि आपको कालक्रम आएगा ही आएगा, चाहे मेडाइवल हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे कुछ आंदोलन हो या विद्रोह हो, या फिर कोई संगठन की स्थापना हो, कई सारे संगठनों के बारे में, या फिर इस टाइप का आपको कालक्रम आते रहता है। तो आपको डेट तो यहाँ याद करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। 1857 के पहले का जो विद्रोह है उसमें सिपाही विद्रोह 1764 में हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जाके मिल गई थी। बक्सर वाला वेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 में, कच्छ का विद्रोह 1816 से 32 में, कोल विद्रोह 31-25, संथाल विद्रोह 55-56। अब चलिए बेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, ठीक है। तो जो बेलोर का विद्रोह है ना, वो हुआ है सर जॉर्ज बार्लो के टाइम में। बेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के टाइम में, तो सर जॉर्ज बार्लो। अब देखिए 1806 में जो सैनिकों ने सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप के कारण बेलोर में विद्रोह किया, तो बेलोर के किले पर टीपू सुल्तान के झंडे को फहराया गया। वेल्लोर का विद्रोह बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो के टाइम में हुआ था। जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल 1805 से 7 तक था। इस विद्रोह के प्रारंभ के समय मद्रास का गवर्नर था विलियम बेंटिक, ठीक है। तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप लिखते हो गवर्नर जनरल, अगर आपने नोट्स बना लिया घटना चक्र से या नहीं भी बनाया है तो कोई बात नहीं। तो जब भी आप लिखते हो ना कोई चीज, जैसे कि अगर आप लिख रहे हो या नोट्स बना रहे हो, तो गवर्नर जनरल का अगर अन्य जन आंदोलन में भी गवर्नर जनरल का कोई मैटर आता है, कुछ आता है ये इस टाइप का, तो अन्य जन आंदोलन से भी यहाँ से उठाकर आप जैसे गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो के बारे में लिखा होगा तो वहाँ पे आप उसको ले जा करके ऐड कर देना। तो इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि उनके टाइम में क्या क्या हुआ है और आप कंफ्यूज नहीं होगे। मेरे पास सारा चीज का घटना चक्र का नोट्स बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए जो है कि जो नया वाला रहेगा, जैसे 6 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, ये जो है ये आपको लिखना पड़ेगा। आप आपको 6 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। बाकी अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हम लोग जो है इसके बाद आते हैं। अब आता है आपका, सॉरी, अब हम लोग आते हैं 36 नंबर प्रश्न में, है ना। चलो, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है ना वो हुआ है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह करके ऐसा कोई विद्रोह नहीं था। हम लोग जब बीपीएससी का पीवाईक्यू का हिस्ट्री किए हैं उसमें ये प्रश्न आपको करवा चुके हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में कई सारे विद्रोह हुए जिसका कि नाम है चेरो विद्रोह 1800 में, कोल विद्रोह 1831-32 में, संथाल विद्रोह 55-56 में, मुंडा विद्रोह और फिर उसके बाद वो विद्रोह 1820-21 में। ये सब छोटा नागपुर क्षेत्र में ही हुआ है। तो क्वेश्चन छापने वाला ही तो बेवकूफ बैठा हुआ है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो बिहार में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। छोटा नागपुर का हो, मुंडा जनजाति हो, या पुनः 31-32 जो है कि 1837 में फिर यहाँ पे अशांति रही। वर्तमान में छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। तो 2000 से पूर्व यह बिहार के राज्य के अंतर्गत आता था। संथाल विदुर सिद्धू कानू चांद भैरव और उसकी बहन लोग भी थी। सिद्धू कानू चांद भैरव की बहन भी, दोनों बहन थी, दो बहनें थी। दोनों बहनों का नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, और नाम रहता है याद तो मैं बता देती हूँ आपको। संथाल विद्रोह के सॉरी संथाल विद्रोह के टाइम में मेजर बारो जो है अंग्रेज कमांडर थे। सिद्धू कानू चांद भैरव के अलावा दो बहन लोग भी थे, उसका नाम मेरे को याद है कुछ था। इसके पहले वाला मैं आपको बता चुके हैं, अभी याद नहीं आ रहा है। चलो, संथाल विद्रोह का नेतृत्व, तो फिर से वही क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह हुआ है 55-56 में, 40 नंबर क्वेश्चन। लेट नहीं करेंगे हम लोग। सिद्धू कानू संथाल विद्रोह के नेता। फिर सिद्धू कानू, फिर से वही क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह सिद्धू, संथाल विद्रोह 55-56। अब हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है डी आंसर कौन सुमेलित नहीं है, तो अहोम विद्रोह 1815 में नहीं हुआ था, अहोम विद्रोह 1828 में हुआ है। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह हुआ 1828 में हुआ है।
और ये जिसका कारण था बर्मा युद्ध के बाद कंपनी के द्वारा अहोम के अभिजात वर्ग को उनका क्षेत्र वापस नहीं करना। अतः विवश होकर कंपनी ने समझौता कर लिया और बाद में उत्तरी असम के प्रदेश महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया गया। तो बस ये इम्पोर्टेंट है, एक बार इसको देख लीजिएगा। जो 45 नंबर क्वेश्चन है ये आप देख लीजिए। इसमें तो ऊपर वाला सब पता है, खासी विद्रोह 1829 में हुआ, कोल विद्रोह 31-32 में, संथाल विद्रोह पता है। तो अहोम विद्रोह जो है ना, इसका प्रारंभ किए थे गोमधर कुंवर सिंह के नेतृत्व में 1828 में, ठीक है। और ये बर्मा युद्ध के बाद कंपनी के द्वारा जो अहोम के अभिजात वर्ग को उनका क्षेत्र वापस नहीं करना था, उसके कारण हुआ था। ये जो है उत्तरी असम के प्रदेश महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हो। बाकी तो सब देखो कि पढ़ाई हुआ है ना। 45 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग 46 में आते हैं। कौन सा अंग्रेज था? मेजर बारो था, ठीक है। संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनाडीह में विद्रोह किया था और पुलिस और दिक्कों के लिए आक्रमण था एक्चुअली ये। हाँ, ये 4 भाइयों थे और यहाँ पे मेजर था एफ बरो के नेतृत्व में दबाया गया था, जिसे संथालों ने हरा दिया। अंततः ब्रिगेडियर जनरल बर्ड और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये सारे नाम आप याद रखिएगा, जो है कि जनरल बर्ड और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में दबाया गया था, ठीक है। इसको दबाने के लिए एफ बड़ो भी जो था, इसका नेतृत्व किया गया था, उसी के नेतृत्व में सेना को भेजा गया था। तो एफ बड़ो, जनरल बर्ड और जनरल लॉयड, ये तीनों जुड़े हुए हैं आपके संथाल विद्रोह से। बर्ड, जनरल लॉयड और बड़ो, ठीक है। बर्ड, ठीक है, बर्ड बड़ो जन और लायड, ठीक है। बर्ड बड़ो और लायड, कितना मतलब हिस्ट्री तो सबसे ज्यादा मेरे को लगता है कि रटना टफ है जो नए बच्चे हैं। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1855 के संथाल विद्रोह के बारे में यूपीपीसीएस में पूछा है। तो कह रहा है कि कौन सही है? भागलपुर के पास मेजर बरो और गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, सही है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। तो संथाल विद्रोह आपने जहाँ कहीं भी नोट्स बनाया है ना, तो वहां पे ही आप ऐड कर सकते हो, कोई चीज आपको घटना चक्र में नया मिल रहा है तो ये तीनों सही है। बाकी चौथा आपका गलत है कि एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र में संथालों का पूर्ण बचत नहीं। मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी में संथाल कभी नहीं रहे हैं, ठीक है। 1, 2, 3 ही सिर्फ आपका सही है, भागलपुर के पास हुआ है। तो ये बॉक्स में देखते हैं हम लोग, है ना। तो 18 जुलाई 1855 में संथालों ने विद्रोह किया। कलकत्ता के मेजर बरो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई थी। कलकत्ता से मेजर बरो ने क्या किया? पूर्णिया से सेना की टुकड़ी भेजा। कलकत्ता से और पूर्णिया से सेना की टुकड़ी को मेजर बारो के द्वारा भेजा गया और भागलपुर के निकट पीर पैती के मैदान में संथालों से संघर्ष में वो पराजित हो गई थी। बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने कर दिया। गोड्डा वर्तमान में झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में आता है और गोको यहाँ का एक महत्वपूर्ण नेता था। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, गोको गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, ये सही है, ठीक है ना। गोड्डा जो है संथाल परगना में आता था और गोड्डा यानी संथाल परगना का ही क्षेत्र का एक जगह का नेता था गोको, ठीक है। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल था। ये महाजन था तो करेगा ही, और गंगा घाटी क्षेत्र पर संथाल का कोई मतलब था। यहाँ पर भागलपुर से राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र तक ही संथाल फैले हुए थे, ठीक है। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन के द्वारा कौन सा उपाय किया गया? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। जब संथाल विद्रोह 55-56 वाला खत्म हो गया तो फिर इनके हर विद्रोह के बाद जो है कि वो सरकार जाग जाती है और कुछ सुधार करती है। तो संथाल परगना नामक एक क्षेत्र का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल का भूमि को अंतरण करना गैर कानूनी बना दिया गया। तो ये दोनों आपका सही है ना। तो ये जो है झारखंड और उड़ीसा का एक प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन संथाल विद्रोह था और ये भागलपुर और बीरभूम के हिस्सों में फैला था, ये हम लोग पढ़े हैं। बाद में गैर कानूनी हो गया कि कोई और गैर आदिवासी क्षेत्र इसमें, गैर आदिवासी इसमें चले जाए, गैर संथाल। और जो है खरीद फरोख्त नहीं हो झारखंड में जमीन का, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बन गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम प्रभावी हो गया। अभी भी झारखंड पढ़ते हैं हम लोग और झारखंड का जब एग्जाम देते हैं CNT एक्ट, ये एक्ट, वो एक्ट,
बहुत सारा धारा वारा और उसमें काफी सारे अध्याय वगैरह पढ़ना, तो मैं उसका भी नोट्स बना ली हूँ। मतलब मेरा पास हर चीज का नोट्स बना हुआ है, तो वो CNT एक्ट वगैरह याद नहीं होता था, तो मैं नोट्स बना बना कर पढ़ती थी। 49 में संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? नड़ी खंड। ये इम्पोर्टेंट है ना, झारखंड वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। भविष्य पुराण के ब्राह्मण खंड में संथाल परगना और बीरभूम क्षेत्र को मिला के नड़ी खंड कहा जाता था। तो संथाल परगना और बीरभूम क्षेत्र को नड़ी खंड कहलाता था। अभी वह वर्तमान में झारखंड में है। महाराष्ट्र में क्या घटित हुआ था जी? चलिए अब महाराष्ट्र चलते हैं हम लोग, झारखंड में घूम लिए, अब चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या कह रहा है? भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। तो चलिए भील आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भीलों की आदिम जाति महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में खान देश में रहती थी। आदिम जाति महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में खान देश में रहती थी। 1818 से 31 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय के विद्रोही मंत्री त्रयंबकन जी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। ये जो भील आंदोलन था, ये महाराष्ट्र का उत्तर पश्चिम में स्थित खानदेश में ये भील जाति रहता था, आदिम जाति था ये, और ये महाराष्ट्र में रहते थे खानदेश में। खानदेश एक उत्तर पश्चिम में जगह है वहाँ, ठीक है। और अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। फिर इस विद्रोह में पेशवा बाजीराव द्वितीय के विद्रोही मंत्री थे त्रयंबकन जी दांगलिया ने इस विद्रोह को प्रोत्साहित भी किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट नई सरकार का भय इस विद्रोह का कारण था। 1825 में सेवारम ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1818 और 31 में तो भील विद्रोह का ये जनजाति लोग कर रहे थे, साथ में ये दांगलिया ने भी सपोर्ट किया था। फिर 25 में सेवारम इसमें जुड़ गए थे, ठीक है। ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इसको कुचल दी। कोल विद्रोह तो पता ही है। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में, वो आंध्र प्रदेश का है। रंपा विद्रोह गोदावरी क्षेत्र में आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण के और वन कानून के विरुद्ध था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश का गोदावरी क्षेत्र में, ठीक है। रंपा पहाड़ी क्षेत्र जो है वहां पे, और ये साहूकारों के शोषण के खिलाफ वन कानून के विरुद्ध में था रंपा विद्रोह, ठीक है। आंध्र प्रदेश में संथाल परगना हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि मेवाड़, बांगर और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया जी? तो ये गोविंद गिरी ने किया था। गोविंद गिरी ने किया था भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन, ठीक है। चलो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत और गोविंद गिरी नामक जो दो समाज सुधारक थे। सुरजी भगत था और गोविंद गिरी था, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्र है मेवाड़, बांगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पर ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप पकड़ो कि जो आंदोलन है ये राजस्थान क्षेत्र में हुआ। भील जनजातियों के सामाजिक उत्थान के प्रयास किए गए। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से ही जो है 1883 में संप सभा की स्थापना की। गोविंद गिरी को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो जब आपसे पूछेगा लसोड़िया आंदोलन, तो भील जनजाति के लिए, ठीक है, और गोविंद गिरी से जुड़े हुए थे। इसके अलावा सुरजी भगत भी जुड़े हुए थे, तो ये याद रखिएगा। और इसी के लिए भीलों को संगठित करने के लिए 1883 में सैंप सभा, ठीक है, कैंप कैंप नहीं सैंप, ठीक है ना। चलो उलगुलान विद्रोह कहाँ हुआ था जी? बिरसा मुंडा जुड़े हुए थे उलगुलान विद्रोह से। मुंडा विद्रोह के नेता है बिरसा मुंडो, जिनको धरती आबा कहते हैं, उलगुलान के नाम से जाना जाता है। और ये मुंडो की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, मुंडारी खुदकुट्टी की जमींदारी और व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था के परिवर्तन, मतलब उनकी भूमि व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा था उसकी वजह से मुंडा विद्रोह हुआ था। और बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप दिया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में चला था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत कह दिया और उसने दिकुओ यानी कि गैर आदिवासी क्षेत्र, जो आदिवासियों के क्षेत्र में घुस जाते थे और उनके कानून में, उनके परंपरा में जो है कि वो हस्तक्षेप करते थे, तो उनके विरुद्ध हुआ था, है ना। और उनके खून से अपनी जमीन ये कहा था बिरसा मुंडा ने कहा था कि हम लड़ाई होगी और उनके खून से हम अपनी जमीन को लाल होगी, और जैसे लाल झंडा होता है। 1899 में क्रिसमस के पहले बिरसा मुंडा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह कर दिया और 6000 मुंडा तीर तलवार कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ आ गए थे। लेकिन बिरसा फिर 3 फरवरी को 1900 को चक्रधरपुर के जंगल में गिरफ्तार कर लिए गए। 9 जून को 1900 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। विद्रोह को कुचल दिया
उसको सोते हुए पकड़ा गया था, ये भी पूछता है। चलो 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उलगुलान या महान उपद्रव जो है वो बिरसा मुंडा का विद्रोह जो है उसको मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान और महान उपद्रव कहते हैं 1899 से 1900। फिर इसमें ये है सेम चीज है, जगत पिता धरती आबा बिरसा मुंडा को एक ही क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, ठीक है ना, 1899 में। बहुत एक ही क्वेश्चन को दिया रहता है। ये फिर सोते हुए पकड़ा, ये बीपीएससी में पूछा है, तो ये सी है, 3 फरवरी को 1900 को। बाकी सब आपका दिया हुआ, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। 59 देख लीजिए, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे जी? तो इनमें से कोई नहीं। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया और भूमि व्यवस्था में परिवर्तन और दिगुओं को भगाना था। मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई थी, लेकिन वो किसी राज्य भी उस राज्यवादी का बात नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मुंडाओं का कुछ शासन व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था जी? रांची था, ये हम लोग को पता है। बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था रांची में। एकदम बचवा वाला क्वेश्चन 17वीं में पूछा है, बाप रे। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था ठक्कर बापा के द्वारा। जनजातीय लोग ठक्कर बापा, आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया है। तो ये देख लीजिए, आदिवासी 1933-34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने के लिए भारत भ्रमण किया था। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। ये जो ठक्कर बापा है, ठक्कर बापा बी आंसर है इसका। आदिवासी शब्द का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले किया। गांधी जी के साथ ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव के रूप में काम किए। 33-34 में ये हरिजनों की दशा देखने के लिए भारत भ्रमण कर रहे थे कि हरिजन लोग किस हाल में हैं, और ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की सदस्यता भी किए हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसका है बताओ? गोपाल कृष्ण गोखले, भूल जाते हो। चलो 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत है, मतलब अन्य जन आंदोलन में ना पूछो मत, इतना भाड़ा पड़ा है कि लगता है कि खुद ही अंदर में एकदम विद्रोह जाग जाता है कि चलो अब आंदोलन किया जाए, गर्दनी बाग धरना सर पे। इतना पढ़ना है बाबा रे बाबा। चलो, हम लोग को नहीं जाना है, मतलब जाना है बट जा कर के कोई फायदा है नहीं। बिहार का नेता सबसे थेथर है, झारखंड नहीं है जो सब कैंसिल कर देगा, बहुत थेथर है। 17वीं में देख चुके हैं बाबा। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझाकरण मुहैया किया था? तो डी, जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, ठीक है। तो ये जनजातीय विद्रोह के लिए सबसे अच्छा था। हौज विद्रोह, ये भी पूछता है। 1820-21 के दौरान हौज विद्रोह हुआ था जिसका केंद्र झारखंड था। हौज विद्रोह 1820-21 झारखंड का संथाल परगना था। हौज विद्रोह खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ था, खैरवार, ठीक है। इसका नेतृत्व किए थे भागीरथ मांझी। 1874 में खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। 66 संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोही का नेता था। बी, सुरेंद्र साई थे। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोही का नेता सुरेंद्र साई, ठीक है। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन शुरू किया। 1862 में फिर आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये सुरेंद्र साई संबलपुर का। 67 नंबर प्रश्न देखिए, इसको मिलाने वाला है तो हम लोग डायरेक्ट, ये तो याद ही रहता है। 68 देखते हैं हम लोग, है ना। दक्कन के दंगों का तत्काली कारण क्या था जी? तो ये था आपका उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक कि जो कि अब कभी नहीं दिखेगा, ये ऑप्शन। तत्काली कारण था अकाल, अकाल वगैरह के कारण, महाजन के ऊंची ब्याज दर वगैरह के कारण दक्कन का दंगा 1875 में हुआ था। तात्कालिक कारण यही था, ठीक है। ये सब मिलाने वाला है जो कि हम लोग को पढ़ा हुआ है, सब देखिए मिलाने वाला है। मुपला विद्रोह 1821 में मालाबार क्षेत्र केरल में, पाबना विद्रोह 1873 में जो है, 1876 में पाबना विद्रोह बंगाल में, ठीक है। पाबना विद्रोह 1873 से 76 3 साल चला, बंगाल में चला पाबना। मुपला विद्रोह केरल का है 1921। एका आंदोलन 1921-20 जो है कि एका आंदोलन चला है बिरसा मुंडा, झारखंड में 1899 में बिरसा मुंडा विद्रोह।
1921 का मोपला विद्रोह पता ही है, केरल में चला था। अभी हम लोग फिर 72 का देखते हैं, चलिए। तेभागा आंदोलन जो है ना 1946-47 में, मोपला विद्रोह 21 में, पावना पता ही है, बंगाल ने हम लोग पढ़ चुके हैं। चल, बहुत ज्यादा रहता है। अब नया वाला पीडीएफ में तो और है, लेकिन हम लोग को ऐसे आंसाना नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री में पूरी जान लगा देनी है, पूरा एकदम खा पी के बैठ जाइए और हिलिए भी नहीं कि आपका जब तक पीडीएफ खत्म ना हो। प्लीज इसको स्किप मत कीजिए। आप मतलब बहुत तेजी से भगा सकते हो, ठीक है, 2 गुना पे भगा के देख लो, बट देखो जरूर, क्योंकि इम्पोर्टेंट है और मॉडर्न हिस्ट्री तो जान है किसी भी एग्जाम का। पावना विद्रोह 1873 से 85, एका आंदोलन 22 में, संथाल विद्रोह 55-56, टाना भगत 1914 में। फिर 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम के द्वारा कृषकों को भूमि पर अधिकार स्पष्ट किया गया था। पावना आंदोलन की मुख्य मांग थी कि इस आंदोलन की तीव्रता 1873-76 तक जो है कि चली। फिर उसके बाद एका आंदोलन जो था वो क्यों हुआ था? उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा एका आंदोलन हुआ था। एका आंदोलन जो हुआ है ना, ये उत्तर प्रदेश के टाइम में, उत्तर प्रदेश की जगह में हरदोई, बहराइच, सीतापुर वगैरह में हुआ, किसानों के द्वारा 21-22 में हुआ है। और इसमें कहा गया स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भी ये जो है शुरुआत हुई थी। नेतृत्व बाद में उग्र नेता मदारी पाशी एका आंदोलन से जुड़े हैं, और पहले इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ता भी थे इसमें। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या था? निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान क्यों वसूल रहे हैं? 75 नंबर भी देखिए पढ़ाई हुआ है। रंपा विद्रोह हम लोग पढ़े थे। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में 1879 से 80, 1880 के टाइम में। रंपा विद्रोह पावना तो 73-76 बंगाल। जयंतिया विद्रोह ये नया है, 1860 से 63, ठीक है। जयंतिया विद्रोह जो है ना 1860 से 63, याद रखिएगा। 1921 का मोपला विद्रोह केरला में हुआ है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो है ना मोपला विद्रोह केरल का ना मालाबार क्षेत्र में हुआ, ठीक है। और यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान होता था, तथा जमींदार अधिकतर हिंदू होते थे, और जमींदारों के शोषण के खिलाफ किसान लोग किए थे, काश्तकार लोग, यानी कि मुसलमान बटाईदार, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में, दक्षिण मालाबार केरल के क्षेत्र में। मुसलमान पट्टेदार का नामदार कहते थे, या बटाईदार खेतिहर को कहते थे मोपला, हम लोग इसी को लोग को कहते थे। जमींदार हिंदुओं की ऊंची जातियां नंबूदरी कहलाती थी, और नायर जातियों से थे ये जमींदार। 21 में जो मोपला विद्रोह हुआ था, 2 कारण थे। एक तो पहला जमींदारों का अत्याचार, और अंग्रेजी सरकार की विरोधी नीतियां। तो जमींदार और अंग्रेज से परेशान थे ये लोग बेचारे। चलो, ये बैरकपुर वाला हम लोग देख लेते हैं। आंसर ए है, आंसर आपका 78। इसका डिस्क्रिप्शन ही देख लेते हैं हम लोग। बैरकपुर में जो विद्रोह हुआ था ना, नवंबर 1824 में ही हुआ था, ठीक है। और ये 47वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सिपाही थे, उन्होंने बिंदे तिवारी द्वारा किया गया था। जो बैरकपुर में विद्रोह हुआ था नवंबर 1824 में, 47वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, उसके सिपाही है बिंदे तिवारी। तो बैरकपुर बिंदे, ठीक है। बहरामपुर का विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ था, 1857 में हुआ था, लेकिन 1857 की क्रांति के पहले ही फरवरी में ही बहरामपुर का विद्रोह हो गया था। संथाल का विद्रोह तो पता ही है। और 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लोर का विद्रोह किया था, और बेल्लोर के किले पर टीपू सुल्तान के झंडे को फहरा दिया था। तो ये 1806 में ही शुरू हुआ था, 1809 में खत्म भी हो गया था, हम लोग पढ़ चुके हैं ना पहले। और होम विद्रोह 1828, बाकी सब हम लोग का पढ़ा हुआ है। 80 नंबर देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है जी? तो देखिए आ गया ना, आपको जगह का नाम पूछता है ना। तो चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में नहीं था, बाकी कोली विद्रोह गुजरात में था। तो चुआर विद्रोह हम लोग एक ही बार देख लेते हैं, बाकी ऊपर का हम लोग का पढ़ा हुआ है। चुआर विद्रोह यहाँ पे देखिए 1767 से 1802 तक चला था। ये बंगालपुर के मिदनापुर और बांकुड़ा क्षेत्र में। चुआर विद्रोह बंगाल का मिदनापुर और बांकुड़ा क्षेत्र में है। चुआर आदिवासियों के द्वारा किया गया, भूमि और अकाल के कारण जो संकट हुआ था वो। तो ये मध्य प्रदेश नहीं होगा, बंगाल होगा। 80 का, ठीक है ना, 80 वाला। 81 देखते हैं हम लोग। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। ए
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। भील विद्रोह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 1818 से 31 तक चला। इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और इसके अतिरिक्त 19वीं और 20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी भील विद्रोह हुआ है। देखो, भील विद्रोह में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 81 नंबर। भील की आदिम जाति महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में स्थित खानदेश क्षेत्र में निवास करती थी। तो महाराष्ट्र का उत्तर पश्चिम क्षेत्र का खानदेश में थे भील जनजाति। 1818 से 31 तक ये लोग विद्रोह भी किए हैं महाराष्ट्र में, और एमपी के कुछ क्षेत्र में ये फैले हुए थे। बाद में, ये तो 1818 और 31 का बात है, फिर 19वीं और 20वीं शताब्दी में भील आंदोलन चला है, राजस्थान में भील विद्रोह हुआ है, ठीक है। तो ये अलग अलग है, इसका सेक्शन देख लीजिएगा। और 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है जी? तो नायक जो है ताना भगत, ये गलत है। बाकी तो हम लोग सब पढ़े हैं। गोमधर कुंवर जो है असम का, वो वाला। तो अहोम विद्रोह 1828 में, इसका नेता गोमधर कुंवर। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उड़ाव आदिवासियों के मध्य 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। ताना भगत उड़ाव जनजाति, नॉट नायक, ओके। तो उड़ाव आदिवासियों के तहत मध्य हुआ था। उड़ाव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में हुआ था ताना भगत आंदोलन। 1914 छोटा नागपुर क्षेत्र में, नॉट नायक, उड़ाव जनजाति, ठीक। इसके नेतृत्व करता ताना भगत आंदोलन 1914 वाला जो है जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमनिया भगत। जतरा बना के जाना है बलराम से मिलने, देव मानते हैं बलराम को, ठीक है, देव मानते हैं बलराम को, ताना भगत, ठीक है, याद कर। ऐसे ही 83 में आते हैं हम लोग। बहुत लंबा रहता है, बहुत एक ही रहता है ना, तो इसलिए आप लोगों को उबाऊ लगता है, एक ही प्रश्न बार बार। देखिए 1914। 84 में आते हैं, कुक्की विद्रोह। कुक्का नहीं, कुक्का जो पंजाब वाला था वो नहीं, 1940 वाला, ये अलग है, ठीक है। ये कुक्की विद्रोह 1917 से 19 में मणिपुर में एवं त्रिपुरा में। कुक्की विद्रोह मणिपुर त्रिपुरा, कुकी विद्रोह मणिपुर त्रिपुरा, ठीक है। कुक्का विद्रोह 1840 में पंजाब में। पाबना विद्रोह तो पता ही है, बंगाल में। बिरसा मुंडा पता ही है। चलो हम लोग एक ही चीज को क्या पढ़ते रहे बार बार। कुका आंदोलन 1840 में, 1917 में कुकी विद्रोह, फिर 1919 में जो है कि आपका ये जो कुकी विद्रोह 1917 में है ना, इस विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध था। कुकी विद्रोह जो मणिपुर त्रिपुरी में हुआ 1917 में, तो ये जो था ना श्रमिक वाहिनी योजना, जो अंग्रेजों का है, अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध था। श्रमिक भर्ती अभियान, ठीक है, त्रिपुरी मणिपुर में। और ये जो आंदोलन है ना, कुकी आंदोलन, मई 1919 तक चला, मई 1919, ठीक है। 86 में देखिए कितना है जी, एक सेकंड देख लेते हैं। करता मैं 91 तक है, फिर 91 तक है, बट बॉक्स पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है। मतलब समझो कि एक तरह से 91 तक है, तो कम 20-25 क्वेश्चन और ऐड कर दो, 150, ठीक है। तो इतना ज्यादा मत डरो मत, ये पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, तो इसलिए एक दो क्वेश्चन के लिए तो मेहनत करना ही पड़ता है। हर चैप्टर पे दो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। मैं वैसा ही क्वेश्चन पढ़ती हूँ। अगर मेडाइवल भी पढ़ना है तो मुगल काल पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, एक दो ठो और पढ़ लेंगे, हो गया। पूरा मेडाइवल नहीं पढ़ना है, उतना पागल होने की आवश्यकता नहीं है। पहले जो मेन मेन चीज है, मेन टॉपिक है, मेन सब्जेक्ट है, उसको खत्म कीजिए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। अब इसका आंसर देखिए, ए है। ए है 4 3 1 2, यानी कि ये हम लोग इसमें देख लेते हैं ना, बॉक्स में देख लेते हैं, आ जाओ। बॉक्स पे छूटना नहीं चाहिए। बक्सी जगबंधु, ये 1817 के पाइका विद्रोह के नायक थे। बक्सी जगबंधु, पाइका, पाई पाई जो है बक्सी, पाई पाई बक्सी चाहिए, पाई पाई बक्सी चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे करके याद रखना। 1817 में, जो कि खोड़दा यानी कि वर्तमान उड़ीसा राज्य में स्थित था। तो पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ है, बक्सी जगबंधु 1817 में, ठीक है। और उनका जन्म पुरी के समीप रोंगा में हुआ था। उनका वास्तविक नाम जगबंधु विद्याधर महापात्र ब्रह्मण, हम भ्रमित हो जाएंगे, जगबंधु ही याद रखो। 1816 में बरेली विद्रोह नए पुलिस कर के विरोध में हुआ है, ठीक है। बरेली विद्रोह जो है ना 1816 में हुआ है, और ये नए पुलिस कर के विद्रोह में हुआ है, जिसका नेतृत्व की धार्मिक नेता मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने किया था। बरेली विद्रोह जो हुआ है ना, उसका नेतृत्व था मुफ्ती मोहम्मद एवाज के द्वारा, ठीक। रचना कुंगन नायर वायनाड में, केरल बर्मा
पाज हस्सी राजा की नायर सेना के सेना कमांडर थे, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशी अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इतना लंबा नाम, माय गॉड। आज 1786 में सिलहट विद्रोह, जिसे चारगोला विद्रोह, सिलहट विद्रोह को चार, देखो यूपीपीसीएस 2024 का क्वेश्चन है, ये नया वाला पीडीएफ में नए नए क्वेश्चन को ऐड किया हुआ है। और ये भी तुम नोट कर लो, एक सेकेंड, तुम्हारा नहीं पढ़ा हुआ है तो इसको नोट कर लो। 86 वाला क्वेश्चन को ना तुम फिर से एक बार अच्छे से रिवीजन करना, और जहाँ पे मैं टोक रही हूँ उसको रुक जाना वहां पे, और नए वाले पीडीएफ से यहाँ करेक्शन जरूर कर लेना, ठीक है ना। ये देखो, आप 1816 में बरेली विद्रोह नए पुलिस कर के विरोध में, जिसका नेतृत्व मुफ्ती मोहम्मद एवाज, बरेली विद्रोह का, ठीक। और ये जो इतना लंबा नाम है, जिसकी कि नायक सेना के सैन्य कमांडर जो थे उन्होंने किया है, ये जो है मालाबार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1786 में सिलहट विद्रोह जो है उसको चारगोला विद्रोह या प्रतापगढ़ विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सिलहट विद्रोह 1786 में हुआ था, ठीक। चारगोला और प्रतापगढ़ विद्रोह कहते हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक विद्रोह था ये, जिसके नेतृत्व चारगोला के जमींदार राधा राम ने किया था। सिलहट, सिलहट पे कौन जो है, सिलहट पे जो है, सिलवट्टा पे जो है मसाला पीसती है कौन, राधा मैम। तो राधा मैम जो है वो सिलवट्टा पे मसाला पीसते हैं, ऐसे याद रखिएगा। चारगोला के जमींदार राधा राम ने किया था। चलो ये भी मिलाने वाला है। 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हम 91 तक ही करेंगे, दो ठो नहीं करा पाएंगे, दो करने के चक्कर में ना फिर घचपच हो जाता है। जाट विद्रोह 1669 में, बुंदेला विद्रोह 1554 में, सतनामी विद्रोह 1672 में, सिख विद्रोह 1675 में। तो ये 15वीं और 16वीं शताब्दी के टाइम का है। जाट विद्रोह 1669, बुंदेला विद्रोह 1554, सतनामी विद्रोह 1672, सिख विद्रोह 1675। चलिए, भूमिज विद्रोह का कौन था जी नेता, गंगा नारायण था। भूमिज विद्रोह जो था ना, वो पूर्वी भारत के जंगल महल क्षेत्र में 1832-33 में गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। तो गंगा नारायण भूमिज विद्रोह पूर्वी भारत के जंगल महल क्षेत्र में 1833 से 32 में, यानी कि जो है कि 31-32 में कोल विद्रोह हुआ ना, उसके जस्ट बाद भूमिज विद्रोह हो गया, ठीक है। और गंगा नारायण के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बाराभूम क्षेत्र में जमींदारों के मुद्दे से शुरू हुआ, और ये विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक संघर्ष चला था। तेभागा आंदोलन देखते हैं जी। तेभागा आंदोलन एकदम आजादी के टाइम में हुआ है, 1946 में बंगाल में शुरू हुआ था, और ये किसान सभा के नेतृत्व में किया गया है। तेभागा आंदोलन 46-47 में बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था ये। बटाईदार किसान, जिसको बरगदार कहते थे, उपज का 2/3 हिस्सा वास्तविक जोतने वालों के पास रहे, और 1/3 जो है कि जमींदारों को दिया जाए। तो जमींदारों को बटाईदार किसानों से किसी प्रकार की अवैध वसूली से रोका जाए। अवैध वसूली जो करते थे जमींदार, उसको रोकने के लिए बंगीय प्रादेशिक किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया था। ये जो बंगीय प्रादेशिक किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया था ये आंदोलन, तो तेभागा आंदोलन, ये नाम याद रखिएगा, BPKS, ठीक है। तो यह आंदोलन जोतदार के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था, ठीक है। बटाईदारों का आंदोलन था, जोतदार के विरुद्ध या जमींदार के विरुद्ध, ठीक। अब चलो 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जोरा नांग थे, और ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले जनजातीय नेता जोरा नांग थे। मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे ये, मणिपुर में रहने वाले थे। मणिपुर के नागा जनजाति के नेता थे ये। और ये जोरा नांग महात्मा गांधी से प्रभावित थे। उन्होंने रानी गौडिन्यू सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक धार्मिक आंदोलन का काम किया, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इनमें से प्रथम नेता कौन थे जी जो भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किए थे, तो NM लोखंडे। NM लोखंडे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नारायण मेघाजी लोखंडे 1848 से 1897 भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत नेता माने जाते हैं, NM लोखंडे, ठीक है। 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार करने के प्रयास से उन्होंने जातीय और सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी पहल के लिए याद किया जाता है। तो NM लोखंडे ये जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, मजदूर आंदोलन के अग्रणी नेता के रूप में। 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट भी जारी किया गया है, ठीक है।
तो ये इतना रहने देते हैं, काफी जो है कि बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। और शिक्षा का विकास में तो आप लोग पढ़ के आइएगा। पढ़ के क्या आइएगा कि शिक्षा का विकास में अभी तक 1780 से लेके कलकत्ता में उन्होंने किया, फिर 1813 का जो चार्टर एक्ट आया तो उसमें भी जो है शिक्षा के लिए जो है कि फंड रखा गया अलग से। अभी तक का मतलब है कि इस बार के बजट में शिक्षा का क्या ये है, ठीक है, बजट पे कितना शिक्षा पे खर्च किया जाता है, ये सारा कुछ आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। इससे क्या होता है कि जो है आपका इंटरेस्ट जो है ना शिक्षा का क्षेत्र में, अ, जैसे शिक्षा अभी बहुत जो टॉपिक है शिक्षा अभी बहुत ज्यादा जो है हाईलाइटेड है ना। तो अभी जो ये टॉपिक शिक्षा है वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, और इस वजह से भी हम लोग को ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग कल फिर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।